श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जय महाकाल शिवाय नमः ओम। तो आज हम आपको बताने वाले हैं सोमवार सावन के बाद लगने वाला जो भाद्रपद है उसमें जो पहला सोमवार पड़ रहा है 11 अगस्त के दिन उसका उपाय। गुरुजी ने इस उपाय का वर्णन अपनी पिछली कथाओं में किया है। कैसे करना है ये उपाय, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर उससे पहले वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दो। इस उपाय में आपको क्या करना है, तीन समय, एक ही दिन में तीन समय आपको ये उपाय करना है। सुबह करना है शिव मंदिर में, फिर उसके बाद आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे करना है दोपहर में, और फिर से बेलपत्र और शिव मंदिर में जाना है प्रदोष काल में। अब क्या करना है, भगवान शंकर के मंदिर में जाइए। जिन भी माताओं बहनों को संतान प्राप्ति की इच्छा है केवल वो सोमवार सोमवार इस नियम का पालन करें। कम से कम 5 सोमवार तो इस नियम को जरूर धारण करें। और यदि आप पशुपतिनाथ जी का व्रत कर रहे हैं तो इसको फिर आप पशुपतिनाथ जी के व्रत को ही करें, इस नियम का धारण ना करें, क्योंकि आप एक उपाय पहले से ही कर रहे हैं आपकी कामना के लिए। तो आपको सबसे पहले शिव मंदिर में जाना है। एक कलश जल दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और यहाँ से आपको एक कलश जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना है। समर्पित करते समय आपको अपनी कामना बोलनी है, और जब समर्पित करोगे तो तुमरुका जी का नाम लोगे। किसका नाम लोगे? तुमरुका जी का। तुमरुका जी के नाम से ये जल समर्पित करो। जल समर्पित करने के बाद में यदि आप पूजा करते हो शिव जी की तो वह पूजा ज़रूर करो, पर हम जो उपाय बता रहे हैं उसमें केवल आपको जल ही समर्पित करना है। जल समर्पित कर दिया। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जल समर्पित करने के बाद जो दोपहर का समय है, 12 बजे से पहले पहले या फिर आप 12 बजे के बाद दोपहर में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाइए। अब बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाकर एक चावल का दाना लीजिए, अपने हाथ में चावल का दाना लीजिए। उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। कौन से हाथ में? सीधे हाथ में रखना है। और जो आपकी अभिलाषा है, जो आपकी कामना है उसको बोलना है। शिव पार्वती जी का स्मरण करना है, भगवान शंकर के 13 बच्चे, गणेश जी, कार्तिकेय जी जो 6 को जोड़कर एक बने थे, और साथ में भगवान शंकर की 6 बेटियां, जया, विशरा, शामली वाली, दौतली और देव। यदि आपको नाम याद ना हो तो आप केवल उनका स्मरण कर लीजिए। जिन जिन का नाम याद है उनका नाम बोल लीजिए। इस अक्षत के दाने को, चावल के दाने को बेलपत्र के नीचे समर्पित करो। अब इस बेलपत्र की आपको परिक्रमा करनी है, और पूरी पूरी परिक्रमा करनी है। कितनी परिक्रमा करनी है? 21। चावल समर्पित करते समय तुमरुका जी का नाम जरूर लेना, और 21 परिक्रमा इस बेलपत्र की कर लेना। 21 परिक्रमा करने के बाद में आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रणाम करना है। अब क्या करना है आपको, अब शाम को प्रदोष काल में, अब यदि कोई प्रश्न पूछेंगी माताएं बहन कि हमारे आसपास में बेलपत्री का वृक्ष नहीं तो हम क्या करें, तो आप यही कार्य शिव मंदिर में करें। चावल का दाना शिवलिंग पे समर्पित करें। 21 परिक्रमाएं भगवान शंकर के शिवलिंग की करें। इस प्रकार से शिव मंदिर में जाकर आप ये उपाय करो। अब शाम को प्रदोष काल, प्रदोष काल में आपको क्या करना है, प्रदोष काल में पहला दीप जिसमें आपने घी डाला हुआ हो वो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित होगा। अब इसमें आप पूछेंगे कि बाती कौन सी लगानी है, तो बात आपको लगानी है लंबी और गोल दोनों, शिव और शक्ति के नाम से। शिव जो कि गोल बात, शिव जी के लिए गोल बात का स्मरण करना है, और माँ आद्य शक्ति, माँ जगत जननी के लिए लंबी बात का इस्तेमाल करना है। दीप को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर प्रज्वलित कर दो अच्छे से। प्रज्वलित करने के बाद में अपनी कामना बोल दो। फिर आपको जाना है भगवान शंकर के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाकर उस दीपक को भगवान शंकर के सम्मुख में रख दीजिए। सम्मुख में रखकर उस दीप में भी आपको लंबी बात और गोल बात का इस्तेमाल करना है। लंबी बात और गोल बात का इस्तेमाल करते हुए उस दीप को शिव जी के सामने प्रज्वलित कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको एक ही दिन में ये 3 उपाय करने हैं संतान और वंश वृद्धि के लिए। अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। सोमवार के दिन रोग मुक्ति, आपके शरीर में कोई भी रोग हो, विशेषकर जो माताएं बहनों को रजस्वला धर्म से जुड़ी बीमारी होती है, गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, बिल्कुल जाइए, जाकर दिखाइए, पर डॉक्टर के साथ ही आप शिव जी का उपाय भी कीजिए।
हो सकता है कि दोनों की कृपा से आपकी जो बीमारी है, समस्या है, वह ठीक हो जाए शीघ्र अतिशीघ्र। तो क्या करना है आपको इसमें? दूर्वा लेनी है। दूर्वा कौन सी? जो घास आती है वो दूर्वा आपको लेनी है, हरी दूर्वा। उस दूर्वा को आपको लेकर, और ये कितनी दूर्वा लेनी है आपको? 7। ये जो स्क्रीन पर आप दूर्वा देख रहे हैं, ये दूर्वा लेनी है। 7 दूर्वा ऐसी ले लीजिए और ले जाकर आपको भगवान शंकर के मंदिर में, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, ये जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, इस स्थान पर वो सातों की सातों दूर्वा समर्पित कर देनी है एक साथ। समर्पित करते समय आपको माता पीवरी, नाम आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, माता पीवरी के नाम से आपको ये दुर्वा समर्पित करनी है। समर्पित करने के बाद में इन सातों दुर्वा को उठा लेना है, उठाकर अपने घर के अंदर लेकर आना है। मंगलवार के दिन जब आप सुबह उठेंगे, उठकर बिना जल ग्रहण करे सबसे पहले इस दुर्वा का सेवन करना है। दुर्वा का सेवन करें और जो आपकी बीमारी है उसको समाप्त करने के लिए शिव से प्रार्थना करें। लगातार इस नियम का पालन करते रहे। लगातार आपको इस प्रकार से दुर्वा खाते रहने हैं और ये दुर्वा समाप्त होगी। मंगलवार से शुरू करोगे तो रविवार या सोमवार को, सोमवार या रविवार के दिन ये दुर्वाएं समाप्त हो जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी में कुछ फ़ायदा हुआ है या कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, अगर थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ है तो फिर से सोमवार के दिन इस उपाय को कर आइए और शिव जी से प्रार्थना कर आइए। और आप डॉक्टर के पास भी ज़रूर दिखा के आइए। तो गुरुजी हमेशा ही कहते हैं कि डॉक्टर के पास भी आपको जाना चाहिए। अगला उपाय, अगला जो उपाय है वो है धन से संबंधित समस्याओं के लिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, तो सबसे पहले मेहनत करना शुरू कीजिए। घर बैठकर धन प्राप्त नहीं होगा। मेहनत कीजिए, आप मेहनत करते हैं, आप काम पर जाते हैं, सारे कार्य करते हैं, तो उसके साथ ही एक छोटा सा उपाय कीजिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं बेलपत्र। अब बेलपत्र की जो नीचे की दोनों पत्तियां हैं, इन दोनों पत्तियों को आपको इसी प्रकार से पकड़ लेना है। इसी प्रकार से पकड़कर कुबेरेश्वर महादेव, कुबेर भंडारी का स्मरण करना है। कुबेर भंडारी और कुबेरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको वो बेलपत्र समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। उसी प्रकार से पकड़कर नीचे की दोनों पत्तियों को पकड़कर शिवलिंग पे समर्पित करना और बाबा से आपके जीवन में जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही है उनका निवारण करने के लिए बोलना। जब जब आप सोमवार को शिव मंदिर में जाएं, तब तब बेलपत्र इसी प्रकार से समर्पित करते रहे और बाबा से प्रार्थना करते रहे। इस प्रकार से करना है आपको धन से संबंधित समस्याओं का उपाय। अब अंतिम उपाय जो कि है मनोकामना के लिए, विशेष मनोकामना के लिए, जो हम आपको बताने वाले हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में कोई विशेष मनोकामना जो कि पूर्ण नहीं हो रही, तो सोमवार के दिन एक कलश जल ले लो। अब इस जल के अंदर आपको डालना है लाल चंदन। लाल चंदन के साथ में आपको डालना एक चावल का दाना। अब इस जल को आपको समर्पित कहाँ करना है? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। कहाँ पर करना है? बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। शिव शक्ति का स्मरण करते हुए, भगवान शंकर के बच्चों का स्मरण करते हुए और अपनी कामना का स्मरण करते हुए आपको ये कलश का जल समर्पित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और आपको अपनी कामना बोलनी है। हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करना है, बेलपत्र को प्रणाम करना है और फिर बेलपत्र और शिव जी को प्रणाम करके अपनी कामना भूलकर आपको ये उपाय कर देना है। तो इस प्रकार से करना है आपको सोमवार के दिन के ये उपाय। वीडियो लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक लोगों के पास। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।